ट्रेडिंग मतलब चीजें खरीदना और बेचना, लेकिन पैसा कमाने के लिए। सोचो, आप एक एक रुपए में सेब खरीदते हो, फिर आप उन्हें दो दो रुपए में बेच देते हो, आपको फायदा हुआ। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। आप कुछ खरीदते हैं, जैसे कोई स्टॉक, एक दाम पर, और उम्मीद करते हैं कि उसे बाद में ज्यादा दाम पर बेचेंगे। जाहिर है, ट्रेडिंग में पैसे डूब भी सकते हैं। अगर आप वो सेब एक एक रुपए में खरीदते हैं और कोई उन्हें खरीदता ही नहीं है, तो आपको उन्हें कम दाम पर बेचना पड़ सकता है और आपको नुकसान होगा। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले उसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग अंदाजा लगाने का नाम नहीं है, ये समझने का नाम है कि आप क्या खरीद या बेच रहे हैं। ये आपके पैसे को सावधानी से मैनेज करने का नाम है। ट्रेडिंग एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन ये जल्दी अमीर बनाने का तरीका नहीं है। इसमें कामयाब होने के लिए समय, मेहनत और ज्ञान की जरूरत होती है। ट्रेडिंग करने के कई तरीके हैं। एक तरीके को कहते हैं डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडर्स एक ही दिन में खरीदते और बेचते हैं। वो छोटे छोटे दाम के बदलाव से थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। दूसरे तरीके को कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को कुछ दिनों या हफ्तों तक रखते हैं। वो दामों में बड़े उतार चढ़ाव से फायदा कमाने की कोशिश करते हैं। आप अलग अलग चीजें भी ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स कंपनियों में ओनरशिप के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह होते हैं। जब कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो उनके स्टॉक की कीमतें आमतौर पर आच जाती हैं। करेंसी भी होती है, जैसे डॉलर और यूरो, सोना और तेल जैसी कमोडिटीज, और यहां तक कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज भी। हर मार्केट के अपने नियम और जोखिम होते हैं। ट्रेडिंग करने से पहले आपको मार्केट्स को समझना होगा। स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहां कंपनियां ट्रेडिंग के लिए अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं। जब लोग इन शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, तो कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। करेंसी मार्केट वो जगह होती है जहां करेंसीज का व्यापार होता है। ये मार्केट हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे खुला रहता है। कमोडिटीज मार्केट्स वो जगह होती है जहां तेल और सोना जैसी कच्ची सामग्री का व्यापार होता है। ये मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, मतलब कीमतें जल्दी जल्दी बदल सकती हैं। इन मार्केट्स के बारे में सीखने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन अपना पैसा लगाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर आपकी और मार्केट्स के बीच में एक बिचौलिए की तरह होता है। वो आपके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है और आपके पैसे रखता है। बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं, इसलिए अपने लिए सही ब्रोकर चुनना बहुत जरूरी है। ऐसे ब्रोकर को खोजें जो रेगुलेटेड हो, जिसकी फीस कम हो, और जो ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता हो जिसे आप समझते हो। सवाल पूछने से न डरे। एक अच्छा ब्रोकर खुशी खुशी आपके सवालों का जवाब देगा और आपको शुरुआत करने में मदद करेगा। सेक्शन 5, आपका पहला ट्रेड। एक बार जब आपके पास एक ब्रोकर और थोड़ी जानकारी हो जाती है, तो आप अपना पहला ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। छोटी शुरुआत करें। जितना पैसा आप गंवा सकते हैं, उससे ज्यादा रिस्क न लें। ऐसा स्टॉक या दूसरा एसेट चुनें जिसे आप समझते हो। अपना रिसर्च करें और ट्रेड करने से पहले एक प्लान बना लें। याद रखें, ट्रेडिंग में रिस्क होता है। आप हर ट्रेड नहीं जीतेंगे। असली बात यह है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करें और अपनी गलतियों से सीखें। सेक्शन 6, अपनी रिस्क को मैनेज करना। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, अगर आप वो सब एक ही खराब ट्रेड में गंवा देते हैं। रिस्क मैनेज करने का एक तरीका है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का इस्तेमाल करना। स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने आप आपके ट्रेड को बेच देता है, अगर ये आपके खिलाफ एक निश्चित सीमा से ज्यादा चला जाता है। रिस्क मैनेज करने का एक और तरीका है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। अपनी सारी कमाई एक ही जगह न लगाएं। अलग अलग एसेट्स में ट्रेड करके अपने रिस्क को फैलाएं। याद रखें, बड़ा मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी की रक्षा करना। सेक्शन 7, सीखने की इंपॉर्टेंस। ट्रेडिंग एक सफर है, मंजिल नहीं। इसमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। किताबें पढ़ें, कोर्सेज करें और अनुभवी ट्रेडर्स को फॉलो करें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतने ही अच्छे ट्रेडर बनेंगे। गलतियां करने से न डरें, हर कोई गलती करता है। असली बात यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराएं नहीं। सेक्शन 8, ट्रेडिंग और आपकी इमोशंस। ट्रेडिंग इमोशनल हो सकता है। जीत के सिलसिले के जोश या हार के डर में फंसना आसान है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। लालच या डर को अपनी सोच पर हावी न होने दें। एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। अपने इमोशंस के आधार पर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। सेक्शन 9, अपनी ट्रेडिंग फ्यूचर के निर्माण।
ट्रेडिंग एक फायदेमंद करियर हो सकता है या आपकी इनकम को बढ़ाने का एक शानदार तरीका, लेकिन इसमें कामयाब होने के लिए समय, मेहनत और लगन की जरूरत होती है। बेसिक सीखकर शुरुआत करें, फिर एक मेंटर खोजें या किसी ट्रेडिंग कम्युनिटी में शामिल हो। अपने स्किल्स की प्रैक्टिस करें और एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करें जो आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से हो। याद रखें, सबसे जरूरी बात है अपने रिस्क को मैनेज करना और अपनी पूंजी की रक्षा करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सफल ट्रेडिंग फ्यूचर बनाने की राह पर होंगे।